हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SQ वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी कुछ खट्टी कुछ मीठी सास बहू की बातें। रात के 9 बज चुके थे। गांव के उस छोटे से घर में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। बाहर तुलसी के चौरे पर दिया टिमटिमा रहा था और अंदर रसोई से चाय की महक आ रही थी। अरे माँ जी, आपने फिर से बिना बताए गैस चालू कर दी। मैं बना रही थी चाय, सीमा ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ कहा। सास यानी शारदा देवी, जो अब 60 की हो चली थी, मुस्कुराई। तू बहुत धीरे काम करती है बहू। अब देख, पानी पहले ही उबल चुका है। धीरे धीरे काम नहीं करती माँ जी, बस थोड़ा ध्यान रखती हूँ। कल ही तो दूध उबालते हुए आपसे गिर गया था ना। सीमा ने धीमी लेकिन गुस्से भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ऐसी नोक झोंक अब रोज की बात हो गई थी। कभी कपड़े सुखाने को लेकर, कभी रोटियों की मोटाई को लेकर। जैसे हर छोटी चीज एक बड़ा मुद्दा बन जाती थी। लेकिन हर नोक झोंक के नीचे कुछ अनकहा भी छुपा होता है। सीमा की शादी को 3 साल हो चुके थे। पति राहुल शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही आता। सास बहू ही इस घर की असली धुरी बन गई थी। सीमा को कभी कभी लगता शारदा देवी उसकी गलतियां ढूंढती हैं और शारदा देवी को लगता बहू अब पहले जैसी नहीं रही। एक दिन शारदा देवी को बुखार हो गया। सीमा ने बिना बोले ही उनका माथा छुआ, दवा दी और सर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। बहू, तू भी थक जाएगी, सो जाना, शारदा देवी ने धीमे स्वर में कहा। नहीं माँ जी, आप ठीक नहीं हैं तो दिल नहीं लग रहा। सीमा की आवाज में सच्ची चिंता थी। शारदा देवी ने पहली बार बहू की आंखों में वो अपनापन देखा जो शायद पहले कभी दिखा नहीं या उन्होंने देखा नहीं। अगली सुबह जब शारदा देवी की तबीयत थोड़ी संभली, उन्होंने पहली बार बिना टोके कहा, आज चाय मैं नहीं बनाऊंगी, तू बना, लेकिन उसमें अदरक जरा ज्यादा डालना, जैसी तू बनाती है। सीमा मुस्कुराई। आज पहली बार उस मुस्कुराहट में ताना नहीं था, सिर्फ अपनापन था। रिश्ते कभी कभी चाय की तरह होते हैं। शुरू में थोड़े कड़वे लग सकते हैं, पर जब धीमी आंच पर पकते हैं तो उनमें मिठास भी घुल जाती है। सीमा और शारदा देवी की नोकझोंक अब भी बहुत होती थी, लेकिन अब वो झगड़े नहीं, आदतें थीं। जैसे सुबह की पहली चाय में, बहू चाय में अदरक डालना मत भूलना, और मुस्कान भरी आवाज में बहू ने कहा, जी माँ जी। सास और बहू के बीच की वो दूरी जो शुरू में तानों से भरी थी, मुस्कान में बदल गई और दोनों खुश रहने लगी। बहू सास को माँ मानती और सास बहू को बेटी। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। क्या आपको सास बहू की कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी के साथ।